नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, नाम की शक्ति और इसका महत्व क्या है। हमारे पास एक स्रोत है, नाम महिमा, नाम प्रेम, जयनारायण वचनामृत। इसके कुछ अंश हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये अंश जो हैं वो इस विचार पर जोर देते हैं कि शब्दों में और ख़ासकर परमात्मा के नाम में एक आप कह सकते हैं छिपी हुई शक्ति होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्रोत के अनुसार ये नाम, परमात्मा का नाम, इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है। शुरुआत करते हैं इस बात से कि शब्दों में शक्ति होती कैसे है। देखिए, स्रोत एक बड़ा सीधा सा उदाहरण देता है। आप किसी को भाई कहिए तो वो खुश होता है ना, मदद को भी शायद तैयार हो जाए। पर उसी को अगर गधा कह दें तो जाहिर है उसे अपमान लगेगा, वो विरोध करेगा। बिल्कुल। तो इससे साफ है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, उनमें असर डालने की ताकत है। और कबीरदास जी की बात भी तो है, ऐसी बाणी बोलिए मीठा बोलने का महत्व। हाँ, मन का आपा खोए। बिल्कुल। तो अगर मामूली शब्दों में इतनी ताकत है तो सोचिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी। स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो यही है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, स्रोत का जो मूल विचार है वो ये है कि नाम और नामी, मतलब जिसका नाम लिया जा रहा है ईश्वर, वो अलग नहीं है, वो एक ही है असल में। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भक्ति से, श्रद्धा से नाम लेता है ना, तो ईश्वर स्वयं अपनी दिव्य शक्ति के साथ वहां प्रकट होते हैं और वो शक्ति वो जपने वाले की आत्मा में चली जाती है। शायद इसीलिए देखिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये जो नाम है ना, यही आध्यात्मिक जीवन की नींव है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, फिर ये ईश्वर की उपस्थिति का, उनकी शक्ति का एक माध्यम बन जाता है। स्रोत तो यही कहता है। और ये भी दिलचस्प है कि स्रोत कहता है कि नाम जपने में भाव की उतनी शक्ति नहीं है। मतलब चाहे प्रेम से जपें या नफरत से या बस यूं ही आलस में भी। अच्छा। हाँ, किसी भी तरह नाम लेने का फल आखिर में अच्छा ही होता है, परम मंगल। कलयुग के लिए तो इसे ही सबसे आसान उपाय बताया गया है। इसमें एक परिवर्तन की बात भी है कि निरंतर मुझे पुकारते पुकारते मैं स्वयं तू हो गया। यानी जपने वाला धीरे धीरे ईश्वर जैसा होने लगता है, एकाकार हो जाता है। पर एक सवाल उठता है यहाँ, ईश्वर तो अरूप है, निराकार ब्रह्म, तो फिर वो भक्तों के लिए रूप क्यों लेते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। स्रोत इसका जवाब देता है प्रेम। कहता है कि ईश्वर का वो जो निराकार रूप है, अरूप ब्रह्म, वो भक्तों के प्रेम के कारण उनकी पुकार सुनकर ही साकार रूप लेता है। अच्छा, प्रेम के कारण? जी। और जहां तक सबूत की बात है, प्रमाण की, तो स्रोत साफ कहता है कि परमात्मा हमारी इंद्रियों से या हमारे लॉजिक से, तर्क से सिद्ध नहीं होते। उनकी सत्ता का प्रमाण शास्त्र हैं और महापुरुषों के वचन। इसमें सर ओलिवर लॉज का भी जिक्र आता है, जो मानते थे कि जो ऊंचा सत्य है उसका ज्ञान हमें महान शिक्षकों और संतों से ही मिलता है। और इसी सिलसिले में प्रणव यानी ओम की भूमिका भी बहुत अहम बताई गई है। माना जाता है कि ये सृष्टि की मूल ध्वनि है और इसके जप और ध्यान से क्या होता है कि ज्ञान का उदय होता है और जो बाधाएं हैं रास्ते में वो दूर होती हैं। बाधाएं? कैसी बाधाएं? हाँ, स्रोत कई तरह की रुकावटें बताता है, शारीरिक भी, मानसिक भी। जैसे बीमारी हो गई या बहुत थकान, मन में शक होना, संशय, लापरवाही, आलस्य, दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा लगाव, आसक्ति जिसे कहते हैं। ओके। या कोई गलतफहमी, भ्रांति और साधना में मन का ना टिकना, ये सब चीजें जो हैं मन को भटकाती हैं, एकाग्र नहीं होने देती। समझ गया। तो ये तो हुए सिद्धांत और बाधाएं, पर क्या स्रोत कुछ असल जिंदगी के उदाहरण भी देता है इस शक्ति के? हाँ, बिल्कुल दहका है। स्रोत में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिन्हें मतलब नाम की शक्ति के सबूत की तरह देखा जाता है। एक किस्सा है जॉन ली का। इंग्लैंड में उसे फांसी की सजा हुई थी। कहते हैं उसका ईश्वर पर विश्वास बहुत अटूट था। जब फांसी देने लगे तो 3 बार कोशिश की, पर वो तख्ता गिरा ही नहीं। सच में? 3 बार। हाँ। आखिर में उसकी सजा माफ कर दी गई। रिकॉर्ड में ये भी लिखा है कि गवर्नर के पंचांग में उस दिन लिखा था, निसंदेह प्रभु ने ही यह किया है। अरे वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। हाँ, ऐसी ही एक और कहानी है यमुना में गिरी एक अंधी स्त्री की। वो बाढ़ में बह रही थी और पुकार रही थी, हे राम, हे पिता। और कोई राय साहब थे, उन्होंने उसे चमत्कारिक ढंग से बचा लिया। एक बच्चे की कहानी भी है। कोबरा सांप देख लिया उसने, डर के मारे चिल्लाया, अल्लाह मैं मरा,
और आंखें बंद करके बस लाठी घुमा दी और सांप मर गया। तो स्रोत इन कहानियों को नाम की जो रक्षा करने वाली शक्ति है उसके उदाहरण के तौर पे बताता है। अच्छा, और अंत में गीता का भी जिक्र है। हाँ, गीता का संदर्भ बहुत जरूरी है। उसमें भगवान कृष्ण एक आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि अगर कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति भी, दुराचारी भी पूरी तरह से समर्पित होकर उन्हें भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय सही है और वो ये विश्वास दिलाते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। एक कविता का अंश भी है जो कहता है, राम नाम स्वयं राम से भी अधिक शक्तिमान है। ये भी नाम की महिमा पर ही जोर देता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के अनुसार ईश्वर के नाम में एक असाधारण शक्ति है, बदलने की, बचाने की और आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंचाने की। हाँ बिल्कुल, और ये सारी बातें एक गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाती हैं सोचने के लिए कि अगर ध्वनि में या नाम में ही मजहबी यकीन से हटकर भी कोई अंदरूनी शक्ति है, जैसा ये स्रोत कह रहा है, तो ये हमारी असलियत, हमारी चेतना की समझ के बारे में क्या इशारा करता है? क्या आवाजों में, ध्वनियों में वाकई ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? ये वाकई एक विचार करने वाली बात